Good morning dear students. Today we starts our topic multiplication. I know you know about the multiplication, but you assume that it is your revise about topic multiplication. So we now starts. Let's see. For example, we multiply 5 multiply by 2. Every students known about this. 5 2 जा 10 and 15 multiply by 5. Then answer is 15 5 जा 75. सभी बच्चे जानते हैं बेटा इसके बारे में, नो डाउट। बट मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे 5 क्या है, 2 क्या है, जो ये बीच में साइन है ये किसका है, आगे जो ये आंसर आपने बताया 10 ये क्या है, ये बीच में जो साइन है ये क्या है बेटा, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो आप सबसे पहले बेटा देखेंगे हम कौन सा टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है बेटा वो कौन सा होता है, क्रॉस। ये बेटा जो साइन होता है अपना मल्टीप्लिकेशन का ये होता है, सभी को पता है, नो डाउट। बट अब आपसे कोई पूछ ले कि बेटा यहाँ पे 5 क्या है, जो ये हमने मल्टीप्लाई किए ना, इस मल्टीप्लाई में 5 क्या है, तो आप बताओगे बेटा क्या, इट इज़ मल्टीप्लायर। क्या है बेटा ये, मल्टीप्लायर। तो बेटा इसको क्या राइट करोगे आप, 5 इज द मल्टीप्लायर। हो गया। आपको बेटा याद रखना है कि 5 क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लायर। एंड सेकंड वन ये अपना क्या होगा बेटा, जो एक साइन है क्रॉस का, ये किसका साइन है बेटा, मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 क्या गिवन है, 2 इज द मल्टीप्लिकेंट। क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेंट। राइट करो, 2 इज द मल्टीप्लिकेंट। ओके हो गया। अब बेटा जो ये साइन है ना, ये साइन किसका होता है बेटा, इक्वल टू का। किसका साइन होता है बेटा, इक्वल टू का। और आगे जो बेटा ये अपना आंसर जो आया था ना 10, ये क्या होता है बेटा, ये 10 क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट। और बेटा ये प्रोडक्ट किस 2 नंबर की है बेटा, 5 and 2। हमने किसको प्रोडक्ट किया बेटा, किसका प्रोडक्ट किया है, 5 और 2 का क्या किया हमने, प्रोडक्ट। तो बेटा देखो अब आपसे कोई पूछ ले, ये बेटा जिस बच्चे को आती है उसके लिए तो बेटा क्या हो जाएगा, ये रिवीजन हो जाएगा। किसी बच्चे को ऐसे नहीं सोचना कि मेरे को आते हैं, बेटा आपको कंटिन्यू देखना है। सिर्फ आपको ये मान लो आपका रिवीजन है, जो आपको आता था उससे भी बेस्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। आप बेटा देखते रहें इसको। अब बेटा देखो आपको पता लग गया हमने क्या किया था बेटा, 5 को 2 से क्या किया था, मल्टीप्लाई। अपना आंसर कितना हो गया था बेटा, 10। अब आपको यहाँ पे पता भी लग गया था बेटा 5 अपना क्या होता है बेटा, मल्टीप्लायर। बेटा अपना 2 क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट। और बेटा अपना 10 क्या होता है, प्रोडक्ट। ये अपना क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लिकेशन के अबाउट कुछ इम्पोर्टेंट जो इसमें यूजफुल वर्ड थे बेटा, उसके बारे में हमारा डिस्कशन हो गया। अब आपसे कोई पूछ ले बेटा, जो अपनी ये सेकंड मल्टीप्लाई थी, 15 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर इज द 75। यहाँ पे 15 क्या है बेटा, 15 अपना है क्या बेटा, मल्टीप्लायर। क्या है बेटा, मल्टीप्लायर। और जिससे 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या है यहाँ पे बेटा, वो 5। उस 5 को हम क्या बोलेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेंट। क्या है बेटा, ये मल्टीप्लिकेंट। अब बेटा जो अपना आंसर आया था 75, ये अपना क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हैं क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट।
बेटा फिर से आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इन जो अपनी ये जो इम्पोर्टेंट ये वर्ड थे बेटा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए बेटा। फर्स्ट इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है बेटा? जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा? 5 को। सेकंड वन मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट क्या होता है बेटा? जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा? 2 से, तो 2 इज द मल्टीप्लिकेंट। एंड आंसर जो अपना ये प्रोडक्ट थी बेटा, जो अपनी ये मल्टीप्लाई थी, जो इसका आंसर था, आंसर कितना था बेटा? हेयर इज 10 एंड हेयर इज 75। तो बेटा यहाँ पे जो अपना 10 था ये क्या था बेटा? प्रोडक्ट। यहाँ पे अपना जो 75 जो आंसर था बेटा, यहाँ पे क्या था? अपना ये प्रोडक्ट। बेटा ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जो हमारे अभी आपको जो मल्टीप्लिकेशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड करवाए बेटा। ओके, अब बेटा जो अपनी मल्टीप्लिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, उनको आप ध्यान से देखते रहना। सिर्फ आप इस वीडियो को देखें, आपका जो मल्टीप्लिकेशन जो ये टॉपिक का बेटा बिल्कुल ये मान लो 100% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप करेंगे बेटा। देखो आप यहाँ पे राइट करते हैं, सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में यही है बेटा कि जैसे अपने पास 2 नंबर गिवन है, एक हमने मान लिया बेटा 25 और सेकंड मान लिया हमने बेटा जैसे 13, और बेटा इन दोनों की हमें क्या करनी है बेटा? सिंपल मल्टीप्लाई। तो बेटा करते हैं अभी। 3 5 जा कितना होता है बेटा? 15। यहाँ पे बेटा कैरी कितनी हो गई अपनी? 1। 3 2 जा कितना होगा बेटा? 6 और जो कैरी थी बेटा 1, वो कितने हो गए? 7। यहाँ पे किसका साइन यूज करते हैं हम? क्रॉस का, मल्टीप्लाई का। बेटा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 5। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बेटा? 2। और बेटा इन दोनों को अब क्या करना होता है? हमें ऐड करना होता है। तो बेटा 5 और क्रॉस क्या होगा बेटा? 5। 7 और 5 क्या होगा बेटा? अपना 12। और बेटा यहाँ पे क्या हो गई अपने 1 अपने पास क्या हो गई? कैरी। तो बेटा इस कैरी का यूज़ करेंगे, तो 1 और 2 कितने हो गए बेटा? 3। ये अपना क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर। ये टाइप फर्स्ट आप सभी बच्चों ने कर रखी है, नो डाउट। बेटा अब ये देखो 25 यहाँ पे क्या है अपना? अभी बताया था बेटा मल्टीप्लायर। क्या है बेटा? मल्टीप्लायर। 13 यहाँ पे अपना क्या है बेटा? मल्टीप्लिकेंट। और बेटा यहाँ पे जो अपना आंसर आया 325, तो 325 क्या है बेटा? यहाँ पे अपना प्रोडक्ट हो गया टाइप फर्स्ट। अब देखो बेटा हम करेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड यही है बेटा। देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करो इसी 25 को किससे? 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई कैसे होगा बेटा? सबसे पहले 0 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 0। फिर बेटा 0 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 0। अब बेटा यहाँ पे किसका यूज करेंगे? क्रॉस का साइन। फिर बेटा 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 5। और फिर 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 2। और बेटा इन दोनों को क्या कर देंगे हम? ऐड। 0 क्रॉस 0, 0 5 5, और बेटा ये क्या हो गया? 2। तो ये क्या हो गया बेटा? अपना आंसर। ये टाइप सेकंड है बेटा। ये सभी आपको पता है, लेकिन बेटा इसी क्वेश्चन को हम एक इजी वे से कर सकते हैं। वो इजी मेथड, वो इजी वे कौन सा है उसको देखो बेटा। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे राइट कर सकते हैं बेटा 25 मल्टीप्लाई 10, यही होगा ना बेटा। अब देखो आप इस 0 को एक बार साइड में रख लो बेटा। इस 0 को हमने यहाँ से हटाया और यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे कितना बच गया बेटा? ये 0 यहाँ पे चली गई, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? ओनली 1। तो बेटा यहाँ पे राइट करो 25 मल्टीप्लाई 1। अब बेटा आप खुद देखो 25 1 जा कितना होता है? 25। तो हमने राइट कर लिया 25, और अपनी 0 कितनी है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर? ओनली सिंगल 1। तो बेटा यहाँ पे क्या लगा दो? ये 0 जो ये हमने साइड में रखी थी बेटा, इस 0 को उठा के हमने क्या कर लिया बेटा? इस मल्टीप्लाई के आगे लगा दिया। तो ये अपना आंसर कितना हो गया? 250। ये भी कितना था? 250। इसमें बेटा हमने कोई क्या नहीं करना पड़ा बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करके देखनी पड़ी बेटा, हमने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया बेटा? सोल्व कर दिया। अब आप बेटा ये भी कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये 0 साइड में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। आप डायरेक्ट क्या करोगे बेटा? इस 25 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ कर दो। 25 1 जा 25 और आगे 1 0, तो बेटा 1 0 को यूज़ करो बेटा। अब इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे हमें कोई पूछ ले बेटा
250 और बेटा अपने को 130, इन दोनों की क्या करनी है बेटा मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया बेटा क्योंकि 25 और 13 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर रखी है बेटा। देखो अब क्या करेंगे बेटा, जीरो को आपको क्या करना है, एक बार भूल जाना है, और इस जीरो को भी क्या करो बेटा एक बार आप भूल जाओ। अब बेटा देखो यहाँ पे कितना लेफ्ट हो गया 25 और सेकंड वन क्या बेटा 13। अब बेटा 25 और 13 की क्या कर दो आप मल्टीप्लाई करो बेटा, और वो मल्टीप्लाई 25 और 13 की हमने जब मल्टीप्लाई करी थी अपना आंसर कितना आया था बेटा 325, इतना हो गया था। अब बेटा इन दोनों में ये देखो जीरो कितनी है, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितनी है बेटा 1 और 1 कितनी होगी बेटा 2, तो बेटा इसको क्या करो इसके आगे यूज करो, ये अपना क्या होगा इसका आंसर हो गया। बेटे ऐसे आपको क्या करना है क्वेश्चन सोल्व करना है। इसी टाइप के बेटा कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब जैसे हमें मल्टीप्लाई करनी हो 725 मल्टीप्लाई बाई 2000, इन दोनों की क्या करनी हो बेटा मल्टीप्लाई करनी हो। तो आप बेटा जो अपने पुराने वाला जो मेथड है कैसे बेटा कि हम 2000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 725 से, ऐसे करके बेटा जो मेथड होता है ना अपना उसको आप फॉलो मत करो बेटा। आप अपना जल्दी से जो ये अपना प्रोडक्ट वाला जो मल्टीप्लाई वाला जो मेथड अभी हम जो टाइप 2 में आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा उसको यूज करो बेटा। क्या करना बेटा, यहाँ पे अपने के पास क्या है जीरो नहीं है, तो ये कंप्लीट क्या हो गया 725, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी बेटा ओनली 2 से, ओनली 2 से, ना कि बेटा 2000 से। यहाँ पे जो जीरो है बेटा उसको एक बार क्या कर दो आप लेफ्ट कर दो, छोड़ दो बेटा। अब 725 इसकी मल्टीप्लाई बेटा हम 2 से करेंगे, कितना हो गया 2 5 जा 10, कैरी बेटा 1। अब बेटा 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 7 जा 14, ये अपना बेटा 725 और 2 के मल्टीप्लाई आ गई। अब बेटा इसके आगे क्या करो आप, जो अपनी नंबर ऑफ जीरोज कितनी थी बेटा क्वेश्चन के अंदर जो हमने लेफ्ट कर दी थी छोड़ दी थी बेटा वो कितनी है 3, इनका बेटा यहाँ पे क्या करो आप यूज करो। तो बेटा ये अपना क्या हो गया इस क्वेश्चन का क्या है बेटा ये आंसर है बेटा। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो जैसे 145000, ये क्या हो गया बेटा अपना आंसर हो गया। इस तरह बेटा आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब बेटा जैसे और क्वेश्चन दे रखे हो इसी टाइप में, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना हो बेटा 2000 ही कर दो बेटा 2000 मल्टीप्लाई 5000, तो बेटा आपको अपना जो पुराने वाला मेथड है उसका यूज़ नहीं करना, फिर से आपको वही बात है बेटा। आप डायरेक्ट क्या करो बेटा, यहाँ पे जीरो को छोड़ दो, यहाँ भी जीरो को छोड़ दो, और यहाँ पे 2 और 5 की क्या करो बेटा मल्टीप्लाई, वो कितनी आएगी बेटा 2 5 जा 10, और बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 3, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है बेटा 3, तो 3 और 3 कितनी हो गई बेटा 6 0, तो 6 0 इसके आगे लगा दो बेटा 1 2 3 4 5 6, बेटा ये क्या हो गया अपना आंसर। इस तरह बेटा आपको ये क्या करना है क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। ओके बेटा, अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपनी मल्टीप्लिकेशन की टाइप नंबर 3, उसको देखो बेटा। जैसे बेटा आपके पास गिवन हो 2 मल्टीप्लाई 3 और आगे गिवन हो बेटा इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे 3 गिवन और यहाँ पे मल्टीप्लाई का अगेन साइन दे रखा हो बेटा, और यहाँ पे बेटा कुछ नहीं दे रखा हो, यहाँ पे आपसे क्या किया हो डॉट 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 गिवन है, और आपसे पूछा गया बेटा कि यहाँ पे अपना क्या नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो बेटा क्या करना देखो, अब 2 3 जा कितना होता है बेटा 2 3 जा 6, तो बेटा अब ये बताओ ये भी कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। 6 क्यों होना चाहिए बेटा, यहाँ पे क्या है इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन का मीनिंग यही होगा बेटा जो यहाँ पे आंसर आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में वहीं बेटा क्या आना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो बेटा आप ये देखो, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आंसर आ जाए, तो बेटा 3 को किससे करेंगे 2 से ही करेंगे बेटा, तो 3 2 जा 6। तो बेटा यहाँ पे अपना जो फिलिंग्स द बैलेंस दे रखा है बेटा वहाँ पे क्या फिलअप करना पड़ेगा बेटा 2। तो बेटा आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 गिवन है और आगे गिवन हो बेटा 3 मल्टीप्लाई और आगे बैलेंस दे रखा हो बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो नंबर है ना सेकंड ये यहाँ पे उठा के बेटा यहाँ पे आप रख दो बेटा, पुटअप कर दो। एक एग्जाम्पल और करते हैं बेटा, जैसे गिवन हो बेटा 2596 मल्टीप्लाई 89
और आपसे बेटा गिवन हो यहाँ पे आगे जैसे 89 मल्टीप्लाई और बेटा यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करके आपसे पूछ ले बेटा यहाँ पे क्या आएगा, तो बेटा आपको पता है यहाँ भी 89 और यहाँ भी 89 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। तो बेटा जो ये बच गया ना अपना जो लेफ्ट है 2596, इसको क्या कर दो बेटा इसके अंदर राइट कर। ये थे बेटा अपने कुछ मल्टीप्लिकेशन के कुछ टाइप थे बेटा, कुछ मल्टीप्लिकेशन के सम इम्पोर्टेंट वर्ड थे बेटा। अब बेटा हम करेंगे अपने जो माइलस्टोन है 5th क्लास की बुक बेटा, इसके अंदर जो चैप्टर 2 है बेटा, चैप्टर 2 में लेट्स राइट 2 उसको बेटा सॉल्व करेंगे। उसमें बेटा आप फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द बैलेंस आप खुद कर सकते हैं बेटा। इसमें एक क्वेश्चन में आपको कुछ डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे फर्स्ट का पार्ट नंबर है बेटा F, उसमें गिवन है बेटा 1700। इसको आपको कैसे सोल्व करना है, तो बेटा देखो यहाँ पे ये तो अपना क्या हो गया 1700 का क्या मीनिंग होता है बेटा, इसके आगे क्या लगा दो बेटा 100। अब आप ये देखो बेटा फिर से वही बात हो गई, यहाँ पे 0 है नहीं, यहाँ पे 1 को छोड़ के यहाँ पे क्या है बेटा 2 zeros है, तो 2 zeros को हमने क्या कर दिया बेटा लेफ्ट कर दिया। अब 17 और 1 की आप मल्टीप्लाई करोगे कितनी आएगी बेटा 17 और उसके आगे क्या लगा दो बेटा 2 zeros। इस तरह बेटा ये आपको फर्स्ट का F पार्ट जो गिवन है वो आपको ऐसे सोल्व आउट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एन एवरेज ऑफ 1638 अम्ब्रेला। बेटा क्या गिवन है इसके अंदर, सबसे पहले दे रखे हैं अपने पास क्या बेटा कि अपने पास अम्ब्रेला गिवन है बेटा, और वो टोटल नंबर ऑफ अम्ब्रेला कितनी सोल्ड आउट है बेटा 1638 अम्ब्रेला। और बेटा कितने मंथ्स में 1 मंथ्स में बेटा ये नंबर ऑफ अम्ब्रेला क्या है बेटा सोल्ड आउट है। अब बेटा इसने ये पूछा है कि जून से लेके सितंबर तक, बेटा आगे जो इसमें राइट कर रखा है ना जैसे हाउ मैनी अम्ब्रेला वर सोल्ड इन 4 मंथ्स बिटवीन जून टू सितंबर। बेटा देखो जून से लेके जून जुलाई अगस्त सितंबर, बेटा कितने मंथ हो गए अपने पास 4 मंथ्स। कितने हो गए बेटा 4 मंथ्स। अब बेटा इसने गिवन है कि 1 मंथ्स में कितनी अम्ब्रेला सोल्ड आउट कर दी बेटा, उसने बेच दी बेटा 1638। तो अब ये पूछ रहा है बेटा 4 मंथ्स में कितनी सोल्ड आउट करेगा। तो बेटा आपको क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 4 से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा आप ये मान लो कि आपने एक दिन में, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा, एक दिन में आपने क्या किया है कि 5 पेन के जो पैकेट हैं वो आपने क्या कर दिए सोल्ड आउट कर दिए एक दिन में बेटा। 5 पेन के जो पैकेट होते हैं वो आपने क्या कर दिए सोल्ड आउट कर दिए। आपसे पूछ ले बेटा कि 4 डेज में कितने पैकेट सोल्ड आउट कर दोगे, तो बेटा फर्स्ट डे आपने कितने पैकेट सोल्ड आउट किए 5, सेकंड भी कितने किए बेटा सेकंड डे में 5, थर्ड में बेटा 5, फोर्थ में बेटा 5। तो बेटा टोटल कितने हो जाएंगे 5 5 5 5 कितने हो गए टोटल पेन के आपने पैकेट क्या कर दिए बेटा सोल्ड कर दिए। तो बेटा इसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि 5 को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 डेज में बेटा कितने पेन के पैकेट सोल्ड आउट किए 5, टोटल नंबर ऑफ डे कितने बेटा 4, तो 5 4 जा कितना हो गया 20 पेन के पैकेट हमने क्या कर दिए बेटा सोल्ड आउट कर दिए। अब बेटा इसमें देखो 1 मंथ्स में इतना सोल्ड कर दिया बेटा, तो 4 मंथ्स में कितना होगा, इससे क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई। तो बेटा 1638 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, 4 8 जा 32, यहाँ पे बेटा 3 4 3 जा 12 12 और 3 15, 4 6 जा 24 और 1 बेटा जो अपनी कैरी थी कितना हो जाएगा 24 और 1 25 और 4 1 जा 4 आगे 2 कैरी है बेटा, तो 4 2 जा 4 और 2 कितने हो गए बेटा 6। तो बेटा 4 मंथ्स में वह कितने अम्ब्रेला सोल्ड आउट कर देगा बेटा 6552 क्या हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना लेट्स ट्राई टू का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज 4 में गिवन है बेटा ए टोटल ऑफ 18 स्टूडेंट्स वेंट फॉर ए स्कूल ट्रिप टू आगरा। बेटा स्कूल से कोई टूर वगैरह ट्रिप वगैरह कहाँ गया है आगरा में, और वहाँ पे कितने बच्चे गए हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे कितने गए बेटा 18। देखो बेटा इसने गिवन है बेटा यहाँ पे ये स्कूल हो गया अपना,
और स्कूल से बेटा टूर कहाँ के लिए गया बेटा, आगरा के लिए। और आगरा किसके लिए फेमस है बेटा, आगरा में क्या है, ताजमहल। क्या है बेटा यहाँ पे, ताजमहल। ये बेटा एक्स्ट्रा था, छोड़ो इसको। आप ये देखो बेटा, अब स्कूल से कितने बच्चे गए हैं बेटा, 18 स्टूडेंट। 18 स्टूडेंट्स आगरा के लिए गए हैं बेटा। अब बेटा इससे आगे गिवन है, ईच स्टूडेंट्स पे 1575 टू द क्लास टीचर। बेटा जो ईच स्टूडेंट है ना, प्रत्येक स्टूडेंट्स बेटा कितनी कॉस्ट है बेटा, यहाँ से स्कूल से आगरा के जाने के लिए वो कितना बेटा पे कर रहा है बेटा अपने क्लास टीचर से, 1575 रुपीज़। बेटा जो एक स्टूडेंट है ना, वो स्कूल से आगरा में जाने वाला जो ट्रिप है बेटा, जो टूर है, उसके लिए कितने रुपीज़ पे कर रहा है बेटा अपने क्लास टीचर के लिए, 1575 हो गया। तो बेटा इसने ये पूछ लिया कि टोटल जो क्लास टीचर था उसके पास कितनी अमाउंट बेटा जो इस टूर के लिए बेटा कलेक्ट हुई, बेटा कितना कलेक्शन अपने क्लास टीचर के पास हुआ बेटा, तो वो कलेक्शन अपने को बताना है। आप ये देखो बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई अपने स्कूल में ये मान लो फंक्शन वगैरह है, आप ये देखो कि एक बच्चे को बेटा उस फंक्शन के लिए कितने रुपीज़ लेके आने, 100 रुपीज़। और बेटा टोटल स्टूडेंट वहाँ पे कितने हैं, जो वो क्लास में फंक्शन वगैरह, जो स्कूल में फंक्शन वगैरह कर रहे हैं बेटा, वो मान लो 20 स्टूडेंट है। तो बेटा एक स्टूडेंट्स का तो कितना खर्चा हो गया बेटा, 100 रुपीज़। तो बेटा 20 का कितना होगा, तो हम 20 से क्या कर देते हैं बेटा, इसकी मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई अभी आपको बताया था, यहाँ पे क्या है बेटा 1, यहाँ पे क्या है बेटा 2, 1 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2। और बेटा यहाँ पे 2 जीरो है, ये लगा दिए। यहाँ पे कितनी जीरो है बेटा, 1 जीरो है। तो बेटा टोटल कलेक्शन कितना हो गया, 2000 का कलेक्शन हो गया बेटा उस फंक्शन के लिए, जिसमें बेटा एक बच्चे की कितना पे करना था, 100, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे बेटा, 20। इसी प्रकार इसको करेंगे बेटा। अब जो एक स्टूडेंट्स का कितना खर्चा था बेटा, ये था, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18 से। तो इसकी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 56 और 4 बेटा 60 यहाँ पे कैरी कितनी हो गई, 6, 8 5 जा 40, 40 और 6 जो बेटा ये कैरी थी कितनी होगी, 46। आगे अपनी कैरी कितनी होगी, 4, 8 4 जा 30, नहीं बेटा 8 1 जा 8 और 4 कितना हो गया, 12। और बेटा 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1। तो बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे अब, तो ये 0, ये 5, ये बेटा 6 और 7 कितने हो गए, 13। कैरी कितनी हो गई बेटा 1, 5 2 7 और 1 8 और 1 और 1 कितने हो गए बेटा 2। तो टोटल जो अपना क्लास टीचर था बेटा, उसके पास स्कूल से जो आगरा के लिए जो ट्रिप, जो टूर जा रहा था बेटा, जो 18 स्टूडेंट्स वहाँ पे टूर में शामिल थे बेटा, उन सभी का जो कलेक्शन था वो बेटा कितना था, 28,350 रुपीज़ बेटा कलेक्शन किसके पास था, ये अपने क्लास टीचर के पास। तो बेटा इसी प्रकार आपको क्या करना है बेटा, जो अपना चैप्टर 2 है ना माइलस्टोन बुक के अंदर 5th क्लास में, उसकी जो लेट्स ट्राई 2 थी बेटा, वो आज हमने क्या कर ली बेटा, कंप्लीट। तो इसी के साथ बेटा प्रवीण सर की तरफ से आपको धन्यवाद, थैंक्स, गुड बाय।